सिविल सेवक प्रिपरेशन चैनल पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस से वीडियो री एग्ज़ाम 2023 और आर ओ ए आर ओ 2023 के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। छोटा है और इसमें से एक नंबर आप सुनिश्चित कर सकते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है। केंद्रीय मंत्री परिषद। आइए शुरू करते हैं। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकते। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो प्रधानमंत्री के। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के और प्रमुख कौन होता है संघ का? तो राष्ट्रपति होता है। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं 50% या 50। तो देखिए, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 50 होनी चाहिए, न कि 50%। तो न्यूनतम संख्या 50 होनी चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? तो लोकसभा का। आप लोग कमेंट में बताइए कि राष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। अगला है, मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यह प्रावधान किया गया 91वां संविधान संशोधन 2003 में। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो अधिकतम 6 माह तक। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संसद के प्रति। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो अनुच्छेद 257। लाभ के पद का निर्धारण कौन करता है? तो संसद एवं राज्य विधानमंडल। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती हैं? तो विधायिका की कार्यपालिका विधायिका के अंतर्गत कार्य करती है। विधायिका वही है जो कानून बनाते हैं और कार्यपालिका वो है जो कानून को लागू करते हैं। जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कैलाशनाथ काटजू बने थे, KN काटजू। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री RK खड़मुगम चट्टी थे। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? तो चौधरी चरण सिंह। ये किसानों के मसीहा थे लेकिन संसद में कभी गए ही नहीं। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अनुच्छेद 352 के तीसरे पॉइंट में। श्वेत पत्र भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित है? तो गोपाला स्वामी अयंगर के प्रतिवेदन पर संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन। अब यहाँ देख लीजिए, 1-2 पॉइंट है। मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर क्या होता है? देखिए, मंत्रिपरिषद जो है उसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, राज्य स्तर के मंत्री और उप मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में इसमें केवल कैबिनेट स्तर के ही मंत्री शामिल होते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, दूसरा पॉइंट है, यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है। और मंत्रिमंडल जो है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था। बस यही 2 पॉइंट आपको याद करना है। बाकी ये भी देख लीजिए, सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। और इधर देख लीजिए, व्यवहारिक रूप से मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का
निर्धारण करता है। चौथा पॉइंट है मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है और नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए यह मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। तो इसमें आपका ये पहला और दूसरा पॉइंट ही महत्वपूर्ण है कैबिनेट स्तर के, और मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट स्तर के होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में कैबिनेट स्तर, राज्य मंत्री और उप मंत्री लोग शामिल होते हैं। और मंत्री परिषद जो है वो संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है। और मंत्रिमंडल शब्द जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया और ये मूल पाठ में नहीं था। तो यहाँ से आपके ये बस 2 पॉइंट आप तैयार कर लीजिए। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।